नमस्कार दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और मैंने 60 क्वेश्चंस तक के आपको बोला था कि डाउट्स पोस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों ने 10-12 क्वेश्चंस जो हैं वो डाउट पोस्ट किए हैं, तो मैं एक एक करके फटाफट से बता रहा हूँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, पी इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें पी का क्वाड्रेंट बताना है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा। सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज 10 एंड दिस इज 6 और इनका सम नीचे 5, देन 2 इंटू 2 4 एंड दिस इज -15 और 5, सो दिस इज 16/5 एंड दिस इज -11/5। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वाड्रेंट बताना था हमें। क्वेश्चन नंबर 9th भी डाउट है। 9th डाउट इसलिए हो सकता है क्योंकि 9th का आंसर गलत है। 9th में हमें किस तरीके का डायग्राम बना के दिया हुआ है, दिस वन इज -1, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 1,3, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, क्लियर। तो आपको ये बताना है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देखो एरिया हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा है, एरिया होता है हाफ बेस और इनटू में हाइट। सो दिस वन इज 1 2 एंड 3। तो आपको पता है बेस क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट जो है उसका x1 है और y3 है, तो इसकी हाइट जो है वो 3 हो जाएगी। सो दिस इज 15/2। तो हाफ बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकाल सकते हैं, 15/2 स्क्वायर यूनिट। दूसरा जो एरिया का फॉर्मूला है जो सिलेबस से हट चुका है, आप उसमें भी ले सकते हो 1,3, दिस इज -1,0 एंड 4,0, -1,0 4,0 और फर्स्ट दोबारा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एरिया निकाल लेना, वो भी 15/2 ही आएगा जो हम एरिया वाले तरीके से निकालते थे, ठीक है। 9th हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और भी कई बच्चों ने ऐसे ही पूछे हैं। यस, 41 13 41 एंड 51, 13 एंड देन 41 एंड देन 51 मैंने लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, ठीक है। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक ट्रायंगल हमें दे रखा है और हमें ABC एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इसकी मिड पॉइंट दे रखे हैं साइड्स के, तीनों साइड्स के। तो इसकी वैल्यू है 3,4, इसकी है 4,1 और इसकी है 2,0, ठीक है। और हमें ABC के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके बताने हैं, ठीक है। मिड पॉइंट दे रखे हैं, हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो AB का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, x1 + x2/2, x1 + x2/2 इज इक्वल टू 3 एंड y1 + y2/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, तो x1 + x2 इज इक्वल टू 6 और y1 + y2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। पहले से 2 इक्वेशनें बन गई। ऐसे यहाँ देखो x2 + x3/2 इज इक्वल टू 4, तो x2 + x3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा 2 उधर जाके, और यहाँ से y2 + y3 इज इक्वल टू 2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ऐसे यहाँ से भी x1 + x3/2 इज इक्वल टू 2, तो 4 हो जाएगा। और ऐसे ही y1 + y3/2 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा। बेटा मैंने मिड पॉइंट की इक्वेशंस बना के 2 को उधर इनटू करके ये तीनों इक्वेशनें बना ली, 3 x की बन गई और 3 y की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि तीनों x वाली को ऐड कर दोगे आप। सो दिस इज 2x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। और ऐसे ही ये भी ऐड कर दोगे, 2y1 + y2 + y3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 + x2 + x3 की वैल्यू 9 आ जाएगी
और यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्लियर? यहाँ से मिड पॉइंट यूज करके y का और x का एक इक्वेशन बन गई, ऐसे यहाँ से एक एक और बन जाएगी, ऐसे यहाँ से एक एक और बन जाएगी। तीनों x को ऐड कर लो, तीनों y को ऐड करके ट्वाइस हो जाएगा, x1 प्लस x2 ट्वाइस, x2 प्लस x2 ट्वाइस, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो जब आप 6 यहाँ रखोगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 8। x2 प्लस x3 की 8 है। 8 उधर जाके माइनस होके x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। x1 प्लस x3 4 है। x1 प्लस x3 4 है, उधर माइनस होके x2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, y1 प्लस y2 की वैल्यू 8 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y3 की वैल्यू -3 हो जाएगी उधर जाके। y2 प्लस y3 2 है, y2 प्लस y3 2 है, माइनस हो जाएगा उधर, तो y1 3 आ जाएगा। y1 प्लस y3 0 है, तो y2 उधर जाके 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x1 y1 दिस इज 1,3, x2 y2 दिस इज 5,5 एंड x3 y3 दिस इज 3,-3। ठीक है, ये हमारे ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट आ गए। दिस वन इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बहुत सिंपल, ये स्टेप शायद समझ आ गया होगा आपको कि क्या करना है। x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ 6 डालनी है, उधर माइनस होके x3 आ जाएगा। x2 प्लस x3 8 डालना है, उधर माइनस होके x1 आ जाएगा। ऐसे 3 x आ जाएंगे और 3 ही y आ जाएंगे, वहां से आपके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे ए बी सी आपके। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट दिए हुए हों तो हम ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी में आपको दोबारा भी देखने को मिल सकता है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना जरा। आपको सेंट्रोइड भी पूछा जा सकता है। तो आप सबको पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, तीनों x को ऐड कर दो बाय 3, तीनों y को ऐड कर दो बाय 3। अब देखो उसमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 9 आ गई, सो दिस इज 9 बाय 3। और इसकी वैल्यू कितनी है? कितनी थी भाई इसकी वैल्यू? 5 थी। ठीक है, सो दिस इज 5 बाय 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 3,5/3 आ जाएंगे। ठीक है, पहली बात। तो अगर कभी मिड पॉइंट दे रखे हों और आपको वर्टिसेस निकालने हो तो आपको पूरा करना है, सेंट्रोइड निकालने हो तो यहीं से डिवाइड बाय 3 कर देना। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसको डी, ई और एफ बोल दो आप। क्लियर? अब अगर मैं सेंट्रोइड निकालना चाहता हूं डी ई एफ वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, तो इसमें भी यही लगेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, सो दिस इज 9 बाय 3 3 एंड दिस इज 5 बाय 3। तो चेक कर लीजिए, यही आ रहा है, सेम टू सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा वही बाहर वाले का सेंट्रोइड होगा, मतलब दोनों के सेंट्रोइड क्या होंगे? सेम होंगे। सेंट्रोइड मैंने आपको बताया था कि जहां मीडियंस मिलती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड वही बाहर वाले का होगा और वही अंदर वाले का सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड दोनों के सेम होंगे। अगर सेंट्रोइड निकालना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जरूरत नहीं है ये, आप अंदर वाले का सेंट्रोइड निकाल लो, वही बाहर वाले का हो जाएगा। परंतु अगर बड़ा क्वेश्चन है, वर्टिसेस पूछे जाते हैं, तो ये तरीका लगाना पड़ेगा। सेंट्रोइड पूछा जाता है तो आप यहीं भी डिवाइड करके चल सकते हो, बट आपको ये प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ये प्रोसेस तो तभी फॉलो कीजिए अगर 1 मार्क की कैटेगरी का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन हो गए इसी एक जैसे ही आपके पास। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 30 भी यहाँ पे पूछा है, 30 भी देख लीजिए। 30th क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC,
उसका एक वर्टेक्स दे रखा है, दूसरा वर्टेक्स दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा है, बट सेंट्रोइड दे रखा है एट ओरिजिन, सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन, और हमें तीसरे वाला वर्टेक्स निकालना है। तीसरे वर्टेक्स को x, y ले लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 इज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी सेंट्रोइड दे रखा है 0,0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 0 एंड 7 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू -4, ये उधर जाके 0 और ये y की वैल्यू -7, इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो -4, -7 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 भी पूछा गया है, 9th क्लास में ये क्वेश्चन आ जाता था, ध्यान से सुनिएगा। इफ A इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC whose base BC lies on x एक्सिस, एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC, उसका बेस जो BC है ना वो x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और इक्विलेटरल सारी साइड A दे रखी है हमें, और B इज एट ओरिजिन, B ओरिजिन पे भी दे रखा है हमें, ठीक है। हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तीनों के तीनों, A, B और C। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड A है, एक B ओरिजिन पे है, एक तो हमें पता लग ही गया, ये A है तो ये वाला पॉइंट A,0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इक्विलेटरल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इसको, तो ये A/2 और A/2 हो जाएगा, D ले लो आप इसको पॉइंट को, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस लगाते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, सो दिस इज A का स्क्वायर एंड दिस इज A/2 का स्क्वायर, सो ये माइनस हो जाएगा A²/4 AD स्क्वायर, सो दिस इज 3A²/4, तो AD की वैल्यू जो है वो √3/2A आ जाएगी, रूट करोगे जब इसको, सो ये आ गया √3/2A, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये तो है x और ये है y, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो है A/2, और ये जो हिस्सा है वो है √3/2A, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A/2, √3/2A, ठीक है। दिस वन इज x एंड दिस वन इज y, तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या आ जाएंगे आपके पास, A/2, √3/2A, ठीक है। तो तीनों के कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे, B के 0, 0, C के A,0 और इसके हमने निकाल लिए इस तरीके से, ठीक है। सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, ठीक है। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 भी एक बच्चे ने पूछा हुआ है, 35 क्वेश्चन, सो ये भी दे लेते हैं हम। बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस, ऐसे है, देखो इस बार ऐसे है, A, B और C। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C के कोऑर्डिनेट 0,-3 दे रखे हैं, ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट पे, इसका मिड पॉइंट है ये, ठीक है। हमें A और B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अगर ये मिड पॉइंट है तो 3 नीचे है, 3 ही ऊपर होगा, ये 0,-3 है तो ये 0,+3 हो जाएगा। B के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, क्लियर। पूरी लेंथ 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 6 होएगा और ये भी क्या होएगा, 6 होएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अब इस ट्रायंगल में हमें ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता। अगर मुझे ये लेंथ पता लग जाए तो मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, A के x एक्सिस पर है, ऑब्वियस सी बात है y 0 होएगा इसका। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर,
दिस इज 3 का स्क्वायर एंड दिस इज AO का स्क्वायर, दिस इज 36 माइनस 9 27 हो जाएगा। तो AO की वैल्यू √27, दिस इज 3√3 हो जाएगी। सो ये 3√3 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3√3, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मिड पॉइंट है, 3 नीचे है तो 3 ऊपर हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए। टोटल 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6 हो जाएगा। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू निकल गई, और जब इसकी वैल्यू निकल गई तो इसके कोऑर्डिनेट आराम से निकल आएंगे आपके, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35 भी हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलो और लेते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं यहाँ पे बच्चों के। 25वां क्वेश्चन भी एक बच्चे ने पूछा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा। फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट ax, y b-5,7 एंड c-4,5 आर कोलिनियर। ठीक है, अब देखो, वैसे तो कोलिनियर का जब क्वेश्चन आ चुका है और उसमें अननोन दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, ABC ट्रायंगल का एरिया 0 ले लेना है। वैसे ये सिलेबस से हट चुका है अब, और डिस्टेंस फॉर्मूले से तो कर ही नहीं सकते आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब भी अननोन क्वांटिटी दे रखी हो और कोलिनियर दे रखे हो तो एरिया 0 कर लेना। तो हाफ इज इक्वल्स टू 0, ये लिख लीजिए XY -5,7 -4,5 और XY, और वही डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा, सॉरी एरिया वाला फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेना। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7x -25 -4y माइनस, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा -28, और ये आ जाएगा -5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना और वहाँ से एक रिलेशन तैयार हो जाएगा आपका। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जरा। x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो y से दुगना है। अगर मैं इसको x लेता हूं तो ये 2x हो जाएगा, ये है हमारा। ठीक है, एंड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q2, -5 एंड R -3,6। तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके बताने हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, PQ इज इक्वल टू PR। सो दिस इज 2x -2 का होल स्क्वायर, x +5 हो जाएगा, ये का रूट इज इक्वल्स टू 2x +3 का होल स्क्वायर एंड x -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x² + 4 -8x, x² + 25 + 10x, दिस इज 4x² + 9 + 12x, एंड दिस इज x² + 36 - 12x। ठीक है, अब ये कट जाएगा बेटा, x² से x² भी कट जाएगा। सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना यहाँ से, बस। ठीक है, क्लियर? तो ये भी आप कर लोगे, मैंने हिंट दिया है इसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया हमारा, 27 भी हमने कवर कर लिया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। यस, 45 भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसके 3 वर्टिसेस कंजिक्यूटिव 5 -1 -3,2 -1,8 दे रखे हैं, और सॉरी 3 वर्टिसेस, चलो ये ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दूसरे ले लिए इसके अंदर। 45 में दिस वन इज -2, -1, दिस वन इज 1, 0 एंड दिस वन इज 4, 3, और ये निकालना है। इसको x, y ले लो, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो आप इसके अंदर लिखोगे, बाइसेक्ट करते तो आप लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD।
तो ये निकाल लो आप, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू BD। ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई 2 और y प्लस 0 बाई 2। ठीक है, इक्वेट कर लो इसको और इसको। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा 4 माइनस 2। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे इसको इक्वेट कर लोगे आप। ठीक है, 3 माइनस 1 2 बाई 2, तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो फोर्थ वर्टेक्स जो है वो आपका 1,2 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर। ठीक है, यस बिल्कुल सही है। चलो और चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही हमारे और बचे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट हमने कर लिए इसमें कवर। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 50 भी पूछा हुआ है। 50 क्वेश्चन भी हम NCERT का क्वेश्चन ही है। ये A दे रखा है -2, -2, B दे रखा है 2, -4। एक पॉइंट P निकालना है और हमें AP बाय AB जो है वो 3/7 दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ AP जो है वो 3/7 AB दे रखा है, कि मतलब जो ये टुकड़ा है ना वो पूरे का 3/7 है। कुछ बच्चे ये 3:7 ही ले लेंगे, इसको गलत है ये। जब ये पूरे का 3/7 है तो ये कितना होगा PB हो जाएगा 4/7। ठीक है, इसका मतलब ये 3 है, ये 7 है और ये 4 है, तो ये पूरा 7 है। अगर हम इन दोनों की रेशियो निकालने लग जाएं तो AB से AB कट के 3:4 आ जाएगा। तो ये 3:4 ले लेना और इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के P की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 50 पूछा था किसी ने। ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 57 भी पूछा है। ये है इफ P(x,y) इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A, 0, B and this one is Px, y, then prove that x upon a y upon b is equal to 1। ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी अननोन क्वांटिटीज दे रखी और कोलिनियर का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको एरिया 0 ही कर देना है। भले ही सिलेबस से हट गया हो फिर भी आपको आगे बहुत काम आएगी ये चीज़ें। तो आप इसका एरिया निकाल लो हाफ। तो कोऑर्डिनेट लिखोगे A0, XY, 0B और A0। पहला, दूसरा, तीसरा और पहला दोबारा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा और इसको आप सोल्व कर लोगे। दिस इज AY प्लस BX और दिस इज 0 माइनस, और ये करेंगे तो दिस इज AB, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 एंड इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा AY प्लस BX, ये माइनस का AB उधर जाके प्लस का AB हो जाएगा। हो गया, एरिया 0 के इक्वल रख लिया, ये उधर जाके 0 हो गया और इसको सोल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। प्रूव ये करना है, उधर 1 है, देखो ध्यान से। तो यहाँ AB आ रखा है, 1 बनाने के लिए AB से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय AB ऑन बोथ साइड्स। और जब आप डिवाइड करेंगे इसको AB से, इसको भी AB से और इसको भी AB से, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ A से A कट जाएगा, यहाँ B से B। सो दिस वन इज Y बाय B, दिस वन इज X बाय A इज इक्वल टू 1। देख लो, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 59 भी पूछ रखा है। 59 इसी की ही कॉपी है बिल्कुल। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एक PA, B, QB, A और RX, Y इसी पर एक पॉइंट है, कोलिनियर दे रखे हैं और हमें प्रूव करके बताना है x प्लस y इज इक्वल टू A प्लस B। ये प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो वही सेम तरीका, एरिया 0 कर दोगे, हाफ, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा और पहला और इज इक्वल टू 0, और वही कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेना। आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू A प्लस B जो है वो प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 और 59 भी यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14, यस ये 14 भी एक बच्चे ने पूछा। आई थिंक मैं इसमें समझ गया कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं बच्चे इसके अंदर। 14th क्वेश्चन में जो गलती कर रहे हैं बच्चे वो ये है, ध्यान से सुनना। इफ द पॉइंट ए एंड बी, ए दे रखा है हमें 4,3, बी दे रखा है x,5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2,3। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें पता है क्या गलती कर रखी है, इसमें बच्चों ने ज़्यादातर ने क्या कर रखा है, ये ऐसे ले लिया कि सर ए बी डायमीटर है और O यहाँ ले लिया, मिड पॉइंट लगा दिया होगा। ये बोला नहीं है उसने कि ए और बी डायमीटर के एंड पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं ये। सो आपको तो क्या करना है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 - 4 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इधर भी लगाओ, 2 - x का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कट जाएगा। सो दिस इज 4, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 - x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा। 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी इस केस के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे करना है अपने को। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट पूछा हुआ है एक बच्चे ने, ये भी बता देता हूं, देखो। So A, B, C are the vertices of a right angle triangle which is right angle at B. A, B, C ये right angle triangle है B के ऊपर। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,2, B के हैं 2,-2, C के हैं -2,T। T की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे देखो। अब देखो राइट एंगल दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस लगनी है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सो दिस इज 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, एंड 2 - T का होल स्क्वायर। अंडर रूट होता है इसके ऊपर बट स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। इधर AB वही डिस्टेंस फॉर्मूले से 5 - 2 का होल स्क्वायर एंड 2 + 2 का होल स्क्वायर, और BC क्या आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज -2 - T का होल स्क्वायर, -2 - T का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सो दिस इज 5 + 2 7 होल स्क्वायर 49, ये आ जाएगा A² + B² -2AB। This is 9, this one is 16, this one is also 16 एंड ये देखो ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा तो यहाँ T + 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लग जाएगा। दिस इज A² + B² + 2AB। ठीक है, T² से T² कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा एंड बस ये आपके पास आ जाएगा। इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 80 हो जाएगा एंड दिस इज 32 एंड 9 41, ये उधर चला जाएगा 41 - 49, ये भी माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट के T की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारी। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। यस, T की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको डाउट बता दिए अप टू सारे के सारे, 1 से लेके 60 क्वेश्चंस तक सारे डाउट बता दिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कवर कर दिए जो 60 के बाद हमारे 10-12 बचे हुए हैं, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे आपके। क्लियर है? सो थैंक यू।